नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिङ्गात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। यहाँ पर साधना का प्रकरण चल रहा है, साधन विचार हो रहा है और जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण ये भी यहां बताया जा रहा है। कहते हैं कि आत्मज्ञान में जो प्रधान साधन है वो है आत्मा की प्राप्ति की इच्छा। इसको आप मुमुक्षा कहते हैं। उसको यहां कहा वर्ण, यमे वैश वृणते तेन लभ्य। किसके द्वारा प्राप्ति होती है इसकी? तो बोले जो इस लक्ष्य को चुन लेता है, जिसके मन में कोई द्विविधा नहीं, अब दुविधा, जिसके मन में कोई विकल्प नहीं शेष रहता या कोई अन्य संकल्प नहीं रहता या अन्य ध्येय नहीं रहता। बोले अब हमने इसी ध्येय के लिए जीवन समर्पित कर दिया। तो टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण, तो उसको इसकी प्राप्ति होती है। समर्पण के बिना हम यदि श्रवण भी करें, स्मरण भी करें और प्रवचन भी करें तो बोले उतना लाभ नहीं होगा। इसलिए उनका निषेध किया यहां पे। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य इत्यादि। और फिर कहते हैं कि जिसके पास ये आत्मनिष्ठा जन्य बल नहीं है, आत्मनिष्ठा जन्य बल, टिप्पणीकार लिखते हैं आत्मनिष्ठा प्रच्युति लक्षणात् इत्यर्थः। 81 पेज पर दूसरे नंबर की टिप्पणी। बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं होता मतलब क्या? तो बल का मतलब यहां पे क्या है? आत्मनिष्ठा से नीचे न आना, आत्म तत्व से इतर, आत्म तत्व को छोड़कर और किसी चीज में निष्ठा न रखना। निष्ठा मतलब कि वही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य है नहीं, ऐसा जो एक भाव है उसको कहते हैं निष्ठा। जैसे कहते हैं ना हमारी निष्ठा इस व्यक्ति के प्रति है, इस सिद्धांत के प्रति है, मतलब उसको छोड़ के हम दूसरे को नहीं स्वीकार करेंगे, उसके प्रति हमारी श्रेष्ठ बुद्धि है। वहां से प्रच्युति नहीं होगी। प्रच्युति का मतलब होता है नीचे नहीं आना। ये नहीं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, है ना, मतलब कहीं निष्ठा है ही नहीं। जो सामने वाला कह दे वो सच, स्पाइनलेस उसको कहते हैं, उसकी कोई खुद का स्टैंडिंग ही नहीं। तो बोले ये जो ज्ञानी पुरुष है उसमें ये वृत्ति नहीं है, उसमें ये बल एक पैदा हो गया है कि आत्म तत्व ही सत्य है। इस वृत्ति के कारण, इस दृढ़ता के कारण
कहते हैं वो उसके मन में एक बल आ गया है। जिसके मन में ये बल पैदा नहीं हुआ, मतलब आत्मा के प्रति जो पूरी तरह समर्पित नहीं है, उसको नहीं मिलेगी। नायमात्मा बलहीनेन आत्मनिष्ठा जनित वीर्यहीनेन। वीर्यम मतलब कल यहाँ देखा था हमने कि जो अन्य ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक जिसमें ये बताया जाता है ये सत्य है, ये ठीक है, तरह तरह के अन्य विचार, जिससे ये आत्म विचार क्या हो जाता है, पराजित होते रहता है। बोले वो उसमें नहीं है। मिथ्या ज्ञान अनभिभाव्य लक्षण, अभिभूत नहीं होता, मतलब दूसरे विचारों से वो अपने आप को प्रभावित नहीं होने देता। नहीं तो देखिए इतने दर्शन है और इतने तरह के सिद्धांत है और इतने तरह के मतांतर है कि उसमें कई बार हमारी आत्मनिष्ठा हिल जाती है। लगता है हम ये जो पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं। दूसरे लोग इतने प्रभावी ढंग से अपने मत को रखते हैं, हम यदि पक्के न हो तो उसी को मान लेंगे। शून्य ही सत है, हाँ, शून्य ही परम सत्य है, यही मान लेंगे, या जगत ही सत्य है क्योंकि अनुभव हो रहा है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। वो अपने अपने तर्क देंगे, लेकिन हमारी यदि उसमें निष्ठा ठीक न हो तो फिर हम बह जाएंगे उसमें। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला तदा गंतासि निर्वेदम। बोले तरह तरह के मतांतर से निकलते हुए जब वो ज्ञानी पुरुष अपने इस ज्ञान में अचल हो जाता है, और नहीं, आत्मा ही सत्य है, वही मैं हूं, जब उसकी निष्ठा पूरी तरह दृढ़ हो जाती है तो उसको फिर स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसकी प्रज्ञा विचलित नहीं हो रही है। तो कहते हैं ऐसा ये सबल व्यक्ति ही आत्मा को प्राप्त करता है। न च प्रमादात, और कौन सी बाधाएं हैं जो हमको इस आत्मज्ञान से आत्मज्ञान प्राप्त करने में अड़चन बनेगी। तो बोले प्रमाद, एक प्रमाद नाम का एक दोष है। प्रमाद का सीधा मतलब है कि पोस्टपोन करना, ढीलापन उसमें आना, उसके प्रति तत्परता न रहना। तत्पर मतलब तद एव पर, प्राथमिकता की सूची में सबसे पहले ये, उसके बाद बाकी चीजें। पहले हम आत्मविचार करेंगे, पहले ध्यान करेंगे, पहले सत्संग करेंगे, बाकी चीजें बाद में। जब ऐसा होता है तो इसको कहते हैं अप्रमाद। और ठीक इसके उल्टा क्या है? प्रमाद। संग निमित्त, विषयों के संग के कारण जो हम अपने लक्ष्य का त्याग कर देते हैं या उसके प्रति गौण बुद्धि हो जाती है, ढीलापन आ जाता है, उसको यहां लिखा है प्रमाद। बोले वो उसमें नहीं है। प्रमादी व्यक्ति को इसकी प्राप्ति नहीं होती। न च प्रमादात तपसो व अपि अलिंगात, अलिंग तप से भी इसकी प्राप्ति नहीं होती। कल इसका अर्थ हम देख चुके हैं। लिंग का मतलब होता है, यहां पर है संन्यास। लिंग का वैसे अर्थ होता है चिन्ह। न्याय दर्शन में
धुआं और अग्नि का उदाहरण दिया जाता है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि। तो जो धूम है ना, धुआं, उसको कहते हैं लिंग, चिन्ह है, जिसके द्वारा आप उस परोक्ष चीज को जानते हैं जो दिख नहीं रही है। तो जिसके सहारे आप उसको देख रहे हो उसको कहते हैं चिन्ह। धुएं के सहारे अग्नि को देखना, तो धुआं क्या है? साइन है, चिन्ह है, लिंग उसको कहते हैं। तो यहां पर भी ये जो संन्यास वेश है, ये भी एक तरह का क्या है? चिन्ह है, लिंग है। अब जैसे हम भस्म लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनते हैं, ये क्या है? चिन्ह है कि ये व्यक्ति क्या है? साधना करने वाला है, थोड़ा साधक है। इस बात की झलक मिलती है, ज्ञान होता है कि अच्छा ये कोई आध्यात्मिक साधक लगता है भाई, ये जप करता होगा, इसने माला पहनी है, पूजा करता होगा, चंदन लगाया है। तो सन्यास को भी लिंग कह देते हैं। तो जिसने सन्यास नहीं लिया और वो तप कर रहा है तो बोले नहीं प्राप्ति होगी। अलिंग तप से नहीं होगा। अब तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ हमने कल किया था ज्ञानम। शंकराचार्य लिखते हैं तप अत्र ज्ञानम। ज्ञानम मतलब विचार, चिंतन, श्रवण। बिना संन्यास लिए हम ये सब कर रहे हैं। अब यहां पे किसी के मन में प्रश्न आएगा, मतलब पहले हमको लाल कपड़ा पहनना पड़ेगा, फिर हम श्रवण करें, फिर मनन करें। तो बोले ये तो संभव नहीं है। प्रपंच में हम तो फंसे हुए हैं, गृहस्थी है, तो क्या हमको प्राप्ति नहीं होगी क्या? तो देखिए, ये वेश का एक अपना महत्व है। वेश धारण करने से एक तरह की क्या होता है? कमिटमेंट हो जाता है कि इसके लिए हमने अब जीवन दे दिया है, अब दूसरा कोई रास्ता है नहीं, दूसरा कोई विकल्प ये नहीं है, नहीं ये मानो कि वो दुनिया को बता देता है, घोषणा कर देता है, और इससे लाभ उसी को होता है। लेकिन अब इतनी तैयारी नहीं है तो कम से कम आंतरिक रूप से तो हम क्या बने? सन्यासी बने। सर्वकर्म त्याग, सर्व आसक्ति का त्याग अंतरंग रूप से, वो भी यदि हो जाए तो भी ज्ञान होगा। मतलब वेश का इतना महत्व नहीं है, ये बात जरूर है, अंतरंग पर ही ज्यादा जोर है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वेश बिल्कुल निरर्थक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। वेश का महत्व है भी और नहीं भी, दोनों है। ये जो लिंग है, ये जो चिन्ह है, ये आपको याद कराते रहता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने वेश धारण किया है और आप क्या कर रहे हो। तो ये एक तरह का स्मारक है, इसलिए इस वेश की एक कीमत है, वेश की एक भूमिका है। अच्छा, दूसरी तरफ केवल वेश धारण किया है और सन्यास है ही नहीं अंतरंग रूप से, तो फिर वो भी गलत है। फिर जटिलो मुंडी लुंछित केश, वो श्लोक आ जाएगा फिर। हाँ, मुंड मुड़ाए भय सन्यासी, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी। मुंड मुड़ाए भय सन्यासी, पत्नी रही नहीं, घर संपत्ति सब नष्ट हो गया, बोले अब क्या करो, चलिए हरिद्वार, ऋषिकेश, वहां जाके लाल वस्त्र धारण कर लिया, गेरुआ वस्त्र, काशायांबर। तो बोले ऐसे इससे प्राप्ति नहीं होगी, अलिंगात हो जाएगा ना, ये संन्यास रहित वो वेश हो गया।
संन्यास सहित वेश काम का है। तो अलिंगात तपसः संन्यास रहिता ज्ञानात् न लभ्यते इत्यर्थः। त्याग वृत्ति यदि नहीं है, वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो मन आत्म तत्व में स्थिर होगा ही नहीं। पुनः पुनः वो मन बाहर जाएगा, क्योंकि विषयों का आकर्षण अभी खत्म हुआ नहीं है। तो ये मनीराम तो इतने कमजोर है, विषय के आगे सरेंडर कर देंगे। इसलिए मन को बहुत पक्का यहां पे करना पड़ेगा, तभी लभ्यते। तो ये हम लोगों के लिए यहाँ पे साधना बताई गई। तो ये 4 चीजें हो गई। आत्मा में निष्ठा रखे, आत्मा के प्रति पूरी श्रद्धा रहे, वही सत्य है। दूसरा, प्रमाद न हो। तीसरा, तप हो, श्रवण मनन आदि तप हो। और चौथा, संन्यास वृत्ति हो। तो ये यदि सब हो जाए तो एतैर उपायै यतते अस्तु विद्वान। इन उपायों के द्वारा जो विद्वान है वो क्या करता है? प्रयत्न करता है। यतते, इन सबको लेकर यदि प्रयत्न करते हैं, बस इनके बिना प्रयत्न बेकार है। वो प्रयत्न फलवान नहीं होगा, मतलब फल तक नहीं ले जाएगा, सफल नहीं होगा, फल नहीं देगा। लेकिन इन उपायों का प्रयत्न किया तो क्या फल होगा? तो तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। भाष्यकार अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, एतैहि उपायैहि, इन उपायों के द्वारा। और देखो सबको मिला देते हैं, सारे उपाय। कौन कौन से उपाय? बल, अप्रमाद, संन्यास, ज्ञान ही। हो गया ना? ऊपर की पंक्ति में जो आ गया उन सबको यही उपाय है। उनको भाष्यकार उसका उल्लेख करके बोलते हैं, बल, अप्रमाद और संन्यास, इसके द्वारा यदि प्रयत्न किया जाए, यतते तत्परः, तत्पर सन, तत्पर सन मतलब वही श्रेष्ठ है, ऐसा मन में बुद्धि में धारण करके। देखो हम लोग बोलते हैं तत्पर, हिंदी में एक शब्द होता है तत्पर। तत्पर मतलब क्या? बहुत तैयार हो गया वो, ये चलने के लिए, जाने के लिए तत्पर है। तो कहां जाने के लिए तत्पर है वो? जिसको वो सबसे अच्छा मानता है, जिसमें उसकी श्रेष्ठ बुद्धि है, उसको करने के लिए बड़ा उत्साह है उसके मन में, तत्पर है वो। तो तद एव परः, जब आत्मा ही परम है, ऐसा जिसके भीतर पक्का हो गया है, वो फिर उत्साह से ये सब करेगा। उसके प्रति फिर वो ढिलाई छोड़ देगा, हमेशा वो करने के लिए तैयार रहेगा। तो तत्पर सन प्रयतते, प्रयतते, प्रयत्न करता है। और बोले कौन है? यह विद्वान, यस्तु विद्वान। अब विद्वान शब्द का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने? विवेकी। यस्तु विद्वान विवेकी, आत्मवित्, दो शब्द डाल दिया। विद्वान के ऊपर 2 शब्द से भाष्य लिखा। जो विवेकी है, जिसने पृथक्करण कर लिया, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, जिसके मन में अब कोई संशय विपर्य नहीं रहा, ऐसा विवेकी, आत्मवित्, आत्म तत्व को जानने वाला, विदुषः, विदुष मतलब विद्वान, ऐसे इस विद्वान की आत्मा कहां प्रवेश कर जाती है? तो एष आत्मा विशते, विशते श्रुति का शब्द है, संप्रविशति, प्रवेश कर जाती है।
कहाँ? ब्रह्मधाम। ब्रह्मधाम में उसकी आत्मा प्रवेश कर जाती है। अब इसका अर्थ ऐसा मत समझना, आगे फिर आएगा ये विचार कि आत्मा ब्रह्मधाम में क्या प्रवेश कर गई, जैसे हम कमरे में प्रवेश करते हैं, हाँ, किसी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो अर्थ यहां बिल्कुल नहीं है। ये आत्मा निकल के ब्रह्म में घुस गई, कल इसका संकेत हमने किया था। जहां है आत्म तत्व, उसी आत्म तत्व की महिमा को जानना, ये ब्रह्म है, यही ब्रह्मधाम में प्रवेश है। प्रवेश क्रिया लग रही है हमको कि जैसे मानो कि एक वस्तु दूसरे में प्रविष्ट हो गई हो, मानो कि आत्मा एक छोटी चीज है और ब्रह्म एक बड़ी चीज है। लोग बोल देते हैं आत्मा छोटा चैतन्य और ब्रह्म बड़ा चैतन्य है। ऐसा नहीं है। आत्मा एव ब्रह्म, जीवो ब्रह्म ही व नापर, जीव ही ब्रह्म है। उसकी ब्रह्मता लुप्त हो गई है, थोड़ी आवृत्त हो गई है। इन सारे उपायों का यदि हम संपादन करें, प्रयोग करें, तो अपने ही ब्रह्म रूपता का अनुभव होता है। उसी को कहते हैं ब्रह्मधाम प्रविशति। इस तरह यहां पर वह ज्ञानी पुरुष जीते जी ही इस ब्रह्म रूप को जान लेता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। गीता में उसे लिखा ब्रह्मभूतः न शोचति न कांक्षति, ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, है ना। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। तो अब उसमें परिच्छिन्नता खत्म हो गई। देखिए ब्रह्मधाम मतलब क्या? परिच्छिन्नता का निषेध हो जाना। अपने आप को जो हम सीमित, मर्यादित, अंतवान पा रहे थे, इसकी समाप्ति हो जाना, यही ब्रह्मत्व है। अब श्रुति बस इसी ब्रह्म ज्ञानी का वर्णन आगे करती है। बहुत ही अच्छा मंत्र है अगला, जिसमें इस ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति का वर्णन 7 विशेषणों से दिया है। 7 विशेषण इस ब्रह्म ज्ञानी के दिए हैं। और ये हम लोगों के लिए समझ लीजिए एक मापदंड है, पैरामीटर है। और इस अगले मंत्र को पढ़ के हमको ये देखना है कि जितने विशेषण बताए हैं उसके कितने प्रतिशत में हम खरे उतरे हैं। मतलब एक तरह का ये आईना है। देखो पहले इसको पढ़ते हैं। संप्राप्येनम ऋषयो ज्ञान तृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। संप्राप्येनं ऋषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। बोले ते, दूसरी पंक्ति का पहला शब्द है ते मतलब वे ज्ञानी लोग, मतलब ज्ञानी अनेक हो चुके हैं, अनेक लोगों को ज्ञान होता है। यहां बहुवचन से ये संकेत है। बहवो ज्ञान तपसा, गीता में भी आता है कि बहुत लोगों को ज्ञान हुआ है, होता है। तो बोले ये जो ज्ञानी लोग हैं, ये ज्ञानी लोग कौन है और किस तरह से उस ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं?
कथम ब्रह्म संविशति संविशते इति उच्यते। किस तरह से ब्रह्म में वे प्रवेश करते हैं वे ज्ञानी, तो उसका वर्णन यहां पर है। बहुत ही अच्छा वर्णन है, एक एक शब्द बिल्कुल मोती की तरह है। कहते संप्राप्य एनम, एनम एनम आत्मानम, इस आत्मा को अच्छी तरह से प्राप्त करके, संप्राप्य, इस आत्मा का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करके आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब उनका ज्ञान दृढ़ हो जाता है, उनकी प्रमा जो है वो पक्की हो जाती है। देखिए अंतिम शब्द क्या लिखा है, आविशंति, प्रवेश कर जाते हैं। पीछे भी आया था विशते। अच्छा, वहां लिखा था ब्रह्मधाम विशति, यहां क्या लिखा है, सर्वमेवा आविशंति। ब्रह्म की जगह यहां लिख दिया सर्व, सर्व में वो प्रवेश कर जाते हैं। इस आत्मा को ठीक ठीक जान लिया जाए तो सर्व में प्रवेश हो जाता है। देखो ब्रह्म ही सर्व है, तो ब्रह्म में प्रवेश करना या सर्व में प्रवेश करना बात एक ही है, अभी देखेंगे। तो जहां पर अल्पता खत्म हो जाती है, हाँ, सर्व में प्रवेश हो जाता है, सर्वात्म भाव को वो प्राप्त हो जाता है। अच्छा, कैसे प्राप्त हुआ वो, तो बोले इसको जान करके, संप्राप्य एनम, संप्राप्य मतलब अच्छी तरह से प्राप्त करके। अब यहां प्राप्ति का अर्थ है जानना। भाष्यकार लिखते हैं संप्राप्य मतलब सम अवगम्य। ध्यान से सुनिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ब्रह्म की प्राप्ति मतलब ब्रह्म को जानना ही प्राप्ति है। ये संप्राप्य का अर्थ लिखा है सम अवगम्य, समवगम्य। अवगम्य मतलब जानना, जान करके प्राप्त करता है, जा करके नहीं। ध्यान से सुन ला, एक हम होता है जा करके प्राप्त करते हैं, यहां से उठ के वहां जाते हैं और किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं, बोले हमने प्राप्त कर ली, तो नॉट दैट वे। जानना ही प्राप्ति है। तो बोले इस आत्मा को जान करके वो प्राप्त करता है। अच्छा, जो प्राप्त कर लेता है ज्ञानी, वो ज्ञानी के अब यहां पे विशेषण दिए हैं, नाम दे दिए, ऐसा समझ लीजिए। कौन है जो ये इस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो पहला जो शब्द दिया है ऋषयः, बोले ये ऋषि लोग हैं, ऋषयः। और ऋषि शब्द का अर्थ भाष्यकार करते हैं, आप देखिए ऋषयों के आगे क्या लिखा है, दर्शनवंत, जिन्होंने दर्शन किया है। किसका दर्शन, आत्मदर्शन, ब्रह्म दर्शन। अच्छा, ऋषि शब्द का अन्य जगह पर अर्थ लिया जाता है मंत्रों का जिसने दर्शन किया है। ऋषय मंत्र दृष्टार, ये अर्थ भी करते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा और गहरा अर्थ क्या, बोले केवल मंत्र का दर्शन नहीं बल्कि तत्व दर्शन। इसलिए ज्ञानी के लिए एक नाम ही आ जाता है तत्वदर्शी। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गीता के 4थे अध्याय में ज्ञानी के लिए क्या वर्णन किया, तत्वदर्शी। तो ऋषि शब्द का अर्थ है जिसने तत्व को केवल जाना ही नहीं बुद्धि से, बल्कि देखा है। और ये देखने से यहां ये बताया जा रहा है कि जिसमें कोई डाउट नहीं है। दर्शन मतलब क्या है, एकदम स्पष्टम जाना थी। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी।
तू तो कागज में लिखा हुआ पढ़ रहा है। बोले मैं तो सीधे सीधे देख रहा हूं। तो जहां ज्ञान में कोई डाउट शंका नहीं होती तो कहते हैं एकदम हमने साफ देखा है। तो ऋषय दर्शनवंत, तो ये पहला ज्ञानी का नाम हुआ। फिर कहते हैं ज्ञान तृप्ता, ये जो ब्रह्मदर्शी व्यक्ति है ये कैसा है? तृप्त है। इसलिए क्या शब्द दिया है? ज्ञान तृप्ता। तृप्ति का हेतु क्या है? उसको तृप्ति क्यों मिल रही है? तृप्ति का सोर्स क्या है? तो ज्ञानेन तृप्ता। बस ज्ञान ही एक ऐसी चीज उसके पास है, बड़ी भारी संपत्ति, उसी से वो तृप्त है। बोले क्या सुंदर जो है विचार है, कितना सुंदर सिद्धांत है, चिंतन है। तो ज्ञान उसको हो गया है अपने आनंद रूप का, तो वही वो तृप्त है। अब यह तृप्ति का अर्थ एक है कि वो अपने में ही रम रहा है। उसका जो ज्ञान है वो सूखा सूखा नहीं है। ध्यान से सुनना, वो जो प्रमा है, प्रमा मतलब ज्ञान, वो शुष्क नहीं है। तृप्ति शब्द बहुत अच्छा है। तृप्ति में क्या है? एक तरह का रस है, रस का संकेतक है तृप्ति। तो जो रम रहा है, रमने के लिए उसमें रस चाहिए तभी रमेगा व्यक्ति। तो ज्ञान तृप्ता न तो तप्ता। हम लोग तप्त है, परेशान है, और ये कैसा है? तृप्त है। तृप्ति का सोर्स आत्मज्ञान ही है। भाष्यकार यहां अच्छा लिख देते हैं, न बाह्य न तृप्ति साधने न। बाहर जो तृप्ति के साधन है उससे उसकी तृप्ति नहीं है। बाहर तृप्ति के साधन क्या है? तो बोले खाने पीने के पदार्थ। भाष्यकार ने थोड़ा सा व्यंग कर दिया यहां, बाह्य न तृप्ति साधने न शरीर उपचय कारणे न। शरीर की जिससे वृद्धि होती है ना, उपचय मतलब वृद्धि, अपचय मतलब कम। तो शरीर की वृद्धि किससे होती है? मोटा किससे होता है शरीर? खूब व्यक्ति खाता पीता है। तो बोले ये जो अन्न आदि पदार्थ है ये शरीर के उपचय में क्या होता है? कारण बनता है, और व्यक्ति उसी में तृप्ति का अनुभव करता है। बोले आज मिठाई मिल गई, आज पसंद का खाना हो गया, आज तृप्त हुए। तो जो बाह्य तृप्ति का साधन है अन्न इत्यादि, जो शरीर की बढ़ोतरी में, वृद्धि में कारण बनता है, बोले वो यहां पर नहीं है। उसके द्वारा वो तृप्त नहीं होता। यहां ज्ञान तृप्ति है, ज्ञानेन तृप्ता। तो ज्ञान तृप्ता, दो शब्द हो गए। ऋषय ज्ञान तृप्ता, इसलिए यदृच्छा लाभ संतुष्ट, प्राप्तेन संतुष्यताम, विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। विधि वशात जो भी मिल जाए उसमें वो संतुष्ट है, क्योंकि बाहर तृप्ति का साधन है ही नहीं। बाहर ये तृप्ति का साधन हो तो पसंद का न मिले तो परेशान हो जाएगा। तो बाहर जो मिले न मिले, अंदर से ये भरा पूरा है। ऐसा यहां बड़ा सुंदर वर्णन है। भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमंत वेदांत वाक्येषु सदा रमंत। रम रहा है वो वेदांत के विचारों में, तो ऐसा ये तृप्त है। अच्छा, तीसरा यहां क्या वर्णन है? कृतात्मान। कृतात्मान मतलब परमात्म स्वरूपेण एव निष्पन्न आत्मान संत। ये देखो, हम सब लोग, हमारे लिए ये सब क्या है? पहले ही बताया, मापदंड है।
हमारी तृप्ति कहां से हो रही है, हम देखें कितने प्रतिशत हम इसको जी पा रहे हैं। इसके लिए ये सारा वर्णन है। ज्ञानी का वर्णन है तो ठीक है, लेकिन इससे हमारे लिए क्या संदेश है, ये देखना चाहिए ना। नहीं तो एक कहानी की तरह हो जाएगा कि बहुत सारे ज्ञानी हुए जिन्होंने आत्मा का दर्शन किया, ज्ञान में तृप्त रहे, और जो कृतात्मा कहलाए, तो उससे लाभ नहीं होगा ज्यादा। अब देखो, कृतात्मा का अर्थ क्या किया कि जिसके जीवन में जीवात्म भाव खत्म हो गया। कभी जो अपने आप को जीव मानता ही नहीं, परमात्म स्वरूपेण निष्पन्ने व आत्मा, वो अपने आप को परमात्म रूप ही मानता है। मैं मनुष्य हूं ये भी उसको नहीं लगता। देखिए, मैं जीव हूं या मैं पुरुष स्त्री, बोले ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, व्यवहार के लिए मानना पड़ता है, लेकिन ये अंतरंग रूप से मैं ये कभी नहीं मानता। ऐसी उसकी क्या है, दृढ़ प्रज्ञा है, दृढ़ निष्ठा है, उसको कहते कृतात्मा, परमात्मा स्वरूपेण। आपको सुनाया था हमने, अखंडानंद जी महाराज को दक्षिणा के रूप में एक अवधूत संत ने यही कहा, बोले मैं ये दक्षिणा देता हूं कि आज से तुम अपने आप को जीव मत मानना। महाराज जी कहते हैं उसके बाद उनके वाक्यों में ऐसा कुछ बल था, बोले कभी हमको लगा नहीं कि हम परिच्छिन्न जीव है, देश काल वस्तु में बंधे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा हमने पीछे काफी साधना की थी, उस कारण वो वाक्य हिट कर गया। नहीं तो कई लोग सुनते हैं ब्रह्म हो ब्रह्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तैयारी की थी, इसलिए उनको ये ज्ञान तुरंत हो गया एक महात्मा के वाक्य से। तो जीव भाव खत्म हो गया। तो कृतात्मा, चौथा यहां शब्द दिया है विशेषण, वीतरागा। बोले उसकी बाह्य व्यवहार कैसा है उसका बाहर, तो बोले राग आदि दोष से रहित है, वीतरागा। अभी गीता में बार बार आता है वीतराग भय क्रोधा। सारे विकारों के पहले कौन है, तो राग। राग मतलब आसक्ति। राग के पहले जो विकार आता है उसका नाम है अस्मिता। अस्मिता, राग द्वेष। अस्मिता के पहले आता है अविद्या। तो ये अस्मिता मतलब क्या, अपने आप को कुछ मान लेना, गलत मानना, अस्मि भाव। वे जो अभी कहा जीवोस्मि, मनुष्योस्मि, देहोस्मि, जहां अस्मि भाव आया, अस्मिता, राग द्वेष तो आने ही है। या अस्मिता भाव मतलब क्या, सतत अपने अहम के प्रति जागृत रहना। कोई हमको कुछ बोल तो नहीं रहा है, कुछ देख तो नहीं रहा है, हमको सम्मान मिल रहा है कि नहीं, हमारा कोई अपमान तो नहीं कर रहा है, उसने हमारे लिए ऐसे क्यों शब्द बोल दिए। तो इन सब चीजों के प्रति यदि हम बहुत सजग है, मतलब हमारा अस्मिता भाव बहुत है। और अस्मिता को क्लेश कहा है, ये क्लेश देता है। पतंजलि महर्षि ने क्लेश कहा है। तो कहते हैं ये राग के पहले अस्मि। अब अविद्या नष्ट हो गई तो अस्मिता खत्म हो गई है, अस्मिता खत्म हो गई है तो राग द्वेष चले गए। इसलिए यहां शब्द आया वीतरागा, विगत रागादि दोषा। ये चार लक्षण हो गए। विरागी, इसी को बोलते विरागी। पांचवा है प्रशांता,
है ना, मोती की तरह ये एक एक शब्द है। इससे व्यक्तित्व निखरता है, व्यक्तित्व में चमक आती है इसी से। अब रागी व्यक्ति है तो हर जगह फंसा हुआ है, परेशान है। वीतराग है तो फ्री है, मुक्त है। आगे लिखते प्रशांता। प्रशांता मतलब उपरत इंद्रिया, जिसकी इंद्रियों में चांचल्य नहीं है, इंद्रियों की चंचलता, इंद्रियों में जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं मांग होती है इंद्रियों की, हमको ये चाहिए ये चाहिए। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते, गीता में कहते हैं जब इंद्रियां उसकी शांत हो जाती है, अपने अपने गोलकों में बैठी रहती है, ज्यादा डिमांडिंग नहीं होती, मांग वाली याचक नहीं बनती, बोले तब समझ लीजिए प्रशांत, प्रकृष्ट शांत। ये इंद्रिया व्यक्तियों को खूब दौड़ाती है, बैठने नहीं देती है। इसको प्रत्याहार का है ना, प्रत्याहार पतंजलि में। तो जिसकी इंद्रिया शांत हो गई है, इसी को आप साधन चतुष्टय में पढ़ते हैं, दम दम शम दम। तो साधना काल में ही उसने इतनी प्रैक्टिस की है, तो अब तो सिद्ध व्यक्ति का सारा वर्णन है। साधना काल में उसने इंद्रियों को संयमित किया है, तो अब उसके लिए बड़ा सहज हो गया है। इसके लिए कोई श्रम करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। सहज ही उसकी इंद्रिया इतनी ट्रेंड हो गई है, इसको कहते हैं प्रशिक्षित, कि अब वो कहीं इधर उधर भागती नहीं। तो प्रशांता 4 हो, 5 हो गए। ऋषयः ज्ञान तृप्ता कृतात्मानः वीतरागा प्रशांता। अच्छा, अब ऐसे लोग ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य, ते एवं भूता, इस प्रकार के ये ज्ञानी लोग सर्वगम, कौन से ब्रह्म को ये प्राप्त करते हैं? तो जो सर्वगम है, ऊपर लिखा है एनम, संप्राप्य एनम ऋषय। एनम मतलब इस आत्मा को, इस ब्रह्म को। तो अब उस ब्रह्म का विशेषण आगे दिया है सर्वगम, ते सर्वगम, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं जो सब दूर गया हुआ है। सर्वगम, सर्वगम के ऊपर भाष्य क्या लिखा? सर्वव्यापिनम आकाशवत। बोले उस ब्रह्म को ये जान लेते हैं जो सर्वव्यापी है, आकाश की तरह। हाँ, और देखो बहुत अच्छे से स्पष्ट करते हैं, सर्वगम सर्वतः सर्वत्र प्राप्य न उपाधि परिच्छिन्नेन एकदेशेन। हाँ, उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म को नहीं प्राप्त करते। उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म मतलब एक आकार वाला ब्रह्म। अब जो सगुण उपासना करते हैं वो कैसा है? उपाधि परिच्छिन्न ब्रह्म है, जिसको हम सगुण ब्रह्म कहते हैं। तो वो सर्वतः नहीं है, वो तो फिर एक मंदिर में, एक विग्रह में, एक लोक में, वैकुंठ में, साकेत में, कैलाश में। तो बोले उसकी बात यहां नहीं की जा रही है। यहां तो सारी उपाधियों का, हाँ, जिसमें निषेध हो गया है, वो केवल एक नीलाम मुजस्सावन कोमलांगी नहीं है, केवल वो अधरम मधुरम वाला नहीं है। उपासना के लिए तो बिल्कुल सहायक है, मददगार है। चित्त शुद्धि के लिए उसी तरह की साधना की जरूरत है। लेकिन परमार्थ रूप उसका क्या है? तो बोले सर्वगम, एक देशी या एक कालीय नहीं है। अब अवतार जो है वो अवतार कैसा है? एक काल में है। भगवान ने अवतार एक तिथि को लिया, एक देश में लिया,
लेकिन भगवान कहते हैं वो केवल मेरा एक टेम्पररी रूप था, नाम रूप दुई ईस उपाधि, उपाधि वाला वो रूप है। जब सारा काम हो गया तो फिर वापस निरुपाधिक। इसलिए ये जो हिंदू धर्म पर आक्षेप करते हैं, क्या हिंदू धर्म वाले लोग केवल क्या है सगुण को ही मानते हैं, सगुण को ही जानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उपनिषद के प्रकाश में आप देखेंगे तो यहां पर निराकार का ही वर्णन है। तो यहां लिखते हैं आकाशवत, ऐसा जो चैतन्य है उपाधियों से घिरा हुआ नहीं है, न एक देशेन, ऐसे उस ब्रह्म को प्राप्त करता है। ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य। अच्छा, बोले वो कौन है? तो अब ये छठा विशेषण, धीरा, धीर लोग इस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अच्छा, अब ये धीर कौन है? किम तरही, किस तरह से उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं? तो बोले तद ब्रह्म एव अद्वय आत्मत्वेन प्रतिपद्य। बहुत सुंदर। बोले ये जो सर्वव्यापक ब्रह्म है उसको आत्म रूप से प्रतिपद्य जान करके, प्राप्त करके वो उसी में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहां पर ब्रह्म को परोक्ष नहीं मानते हो, ध्यान से सुनना। तद ब्रह्म एवं अद्वय आत्मत्वेन, आत्मत्वेन ब्रह्म का ज्ञान होना, ये वेदांत की विशेषता है, ये अपूर्वता है। अपूर्वता मतलब जो अन्य दर्शनों में नहीं है, अन्य मतों में नहीं है। वेदांत ये कभी नहीं कहता कि ब्रह्म कोई पराई वस्तु है, ब्रह्म द्वितीय है, अलग है, भिन्न है। पुनः पुनः जोर इसी पे दिया जाता है कि वह ब्रह्म आत्म रूप से आप जानिए, तभी ज्ञान पूरा होगा। सम्यक बोला है ना, सम्यक, तो सम्यक ज्ञान तभी होगा जब वो अपरोक्ष रूप से हम जाने। नहीं तो ठीक है, एक ब्रह्म है, हमसे इतर है, वो अनंत है, व्यापक है, आनंद है, हमको क्या उससे लेना देना, ऐसा यदि ज्ञान है तो ब्रह्म को केवल एक वस्तु अन्य मानना, बोले ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। अद्वय आत्मत्वेन प्रतिपद्य धीरा, अब ऐसे लोग धीर कहलाते हैं। और धीर शब्द के ऊपर व्याख्या क्या की? अत्यंत विवेकिना, न तो सामान्य विवेकिना, अत्यंत विवेकिना। हम लोग सामान्य विवेकी, छोटा छोटा विवेक करते रहते हैं। ये यहां जाना है, यहां नहीं जाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये भी सब विवेक ही है। लेकिन ये अत्यंत विवेकिना, जो असल में विवेक का विषय है, आत्मा, ब्रह्म और अनात्मा और देह या प्रपंच, इसको जो सेपरेट करके समझना है वो उन्होंने समझा है, इसलिए ये विवेकी है। और अंतिम जो विशेषण है वो दिया है युक्तात्मानः। बोले ये युक्तात्मा है, एक से एक नाम है, ये बिल्कुल आभूषणों के तरह है ना, इन्होंने अपना श्रृंगार किया इन शब्दों के द्वारा। युक्तात्मा है, युक्तात्मा मतलब बहुत ही अच्छा शब्द है, बहुत ही अच्छा अर्थ किया, नित्य समाहित स्वभाव। वाह, जो नित्य समाहित है, नित्य जिसका चित्त तत्व से एक रूप हो चुका है, नित्य समाधि में है जिसको आप कह सकते हैं। समाहित मतलब क्या? समाधि में है, वो अपना कर्तव्य कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? उसी तत्व पर है। नित्य समाहित स्वभाव, जैसे रामकृष्ण परमहंस इत्यादि उदाहरण देते रहे। जो गांव की स्त्रियां हैं वो
सिर पर घड़ा लेकर चलती है, हंसी ठिठोली करती है, बातें करती है, लेकिन उनका ध्यान हमेशा सिर पे रखे हुए उस घट पर होता है। ऊपर से जो भी वो बात कर रही, जो भी कर रही है, लेकिन अंतरंग रूप से उसका मन जुड़ा हुआ है उससे, तभी बैलेंस बना रहता है। ऐसे यहां पर भी इस ज्ञानी का बैलेंस बना रहता है, निरंतर वो उस चित्त को आत्मा में लगाए हुए हैं। बाहर से नहीं समझ में आता, बाहर से लगता है तो हमारे जैसा ही व्यवहार कर रहा है, लेकिन यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, जहां भी जाता है वो समाधि में ही रहता है। जहां भी उसका मन जा रहा है उसमें उस तत्व को ही वो देखता है। तो ऐसा ये युक्तात्मा सर्वमेवा विशंति, इसकी व्याख्या कल करेंगे। ऐसा ये 7 विशेषण वाला ज्ञानी सर्व में प्रवेश कर जाता है। और सर्व में प्रवेश करता है, इसके ऊपर भाष्यकार ने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण देके इसको समझाया है। वो जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्ति का यह वर्णन है। इसको मैं पढ़ लेता हूं, कल इसका अर्थ देखेंगे। शरीर पात काले सर्वमेव समस्तम शरीर पात काले अपि आविशंति भिन्ने घटे घटाकाशवत् अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम जहति एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम प्रविशन्ति। कैसा उसका प्रवेश है उसको दिखाने के लिए ये अंतिम पंक्ति यहां पर भाष्यकार लिखते हैं। आगे रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्